के रूप में सिर्फ गोविंद का नाम लो। आज महाराज परीक्षित कहने लगे हैं, गुरुदेव मैं सिराधे बलिवत्तवश्वल भगवान की कि मैंने सुना है कि इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित जिहानवतां भगवान गुणान धिया चेतस्मतीता चरणारविन्दौ कृष्णानि नामानि यदा एताद् तन्मे हरिगा ब्रह्मस्हत्या। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित हाँ सत्य बात है कि इंद्र को भी ब्रह्म हत्या प्राप्त हुई, परंतु देवताओं ने वो ब्रह्म हत्या 4 जगह बांट दी। आज ब्रह्म हत्या जो बांटी गई, सबसे पहले जमीन को दी गई। जहां पर जमीन बंजर रह जाती है वो ब्रह्म हत्या की निशानी है। उस जगह पे पूजा पाठ इत्यादि करना अशुभ माना गया है। दूसरी ब्रह्म हत्या वृक्षों पे दी गई, जो कि गोंद के रूप में परिणत है। तीसरी ब्रह्म हत्या जल पे दी गई। जब जल ज्यादा तेजी से बहता है तो उसमें से झाग निकलती है, वो ब्रह्म हत्या की निशानी है। चौथी ब्रह्म हत्या हमारी माता बहनों को दी गई, जो कि रजस्वला के रूप में है। आज इंद्र की जो ब्रह्म हत्या थी वो 4 जगह बांट दी। आज परीक्षित पुनः प्रश्न करने लगे कि हे गुरुदेव, आपने जो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष 2 भाई थे, उनमें से हिरण्याक्ष का वर्णन तो आपने बताया, परंतु हिरण्यकश्यप का क्या हुआ? तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित कि नित्यात्मा सुप्ता सर्वा सर्वविद परम धते सात्मनो लिंगा मापाया हिरण्यकश्यपो। महाराज हिरण्यकश्यप ने अपने मन में विचार किया कि हमारा भाई हिरण्याक्ष नारायण ने मारा है, अब हम संकल्प लेते हैं कि नारायण को छोड़ेंगे नहीं। आज हिरण्यकश्यप अपनी पत्नी कयादु से कहकर कि हम भजन के लिए जाते हैं और जाकर
पर्वत के ऊपर एक पैर से खड़े होकर ब्रह्मा जी का तप करने लगा, कहने लगा ओम ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः। सह प्रिया सह ब्रह्मा भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्ते कथितं वेद्या बदते विषमो यथा। आज हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी किसी भजन करने लगा तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और आज ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यपु के सामने खड़े हो गए और हिरण्यकश्यपु से कहने लगे कि भगवान हम आप पर प्रसन्न हैं, आप हमसे मांगो, क्या मांगना चाहते हो। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि जो हम मांगेंगे क्या तो दोगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हम देने के लिए आए हैं। तो आज हिरण्यकश्यपु कहने लगा कि हमें अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा अरे मूर्ख, तू हमसे कहता है कि हमें अमर कर दो, हम स्वयं अमर नहीं है तो तुझे कहां से कर दें। आज हिरण्यकश्यपु ने कहा चलो ठीक है, अमर नहीं कर सकते तो हम जो मांगेंगे वो दोगे। ब्रह्मा जी ने कहा हाँ हम देंगे। आज हिरण्यकश्यपु कहने लगा कि हमें वरदान दे दो, न दिन में मरे न रात में मरे। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। दूसरा वरदान मांगा कि आपके बनाए हुए 12 महीने में से किसी में न मरे। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। तीसरा वरदान मांगा अस्त्र से मरे न शस्त्र से मरे। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। चौथा वरदान मांगा कि नर से मरे न बांदर भालू से मरे। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। आज हिरण्यकश्यपु अनेक वरदान मांगकर अपने गृह की ओर लौट रहा था। इधर नारद जी उसकी पत्नी कयाधु को लेकर इंद्रलोक में ले जाने लगे। तो नारद जी ने कहा कि हे इंद्र, ये तो अबला है, ये एक नारी है, इसको ले जाकर तुम क्या करोगे। और हिरण्यकश्यपु अभी आ रहा है, वो आपके इंद्रासन को छीन लेगा और आप अगर भला चाहते हो तो इसको हमें दे दो। आज नारद जी कयाधु को लेकर अपने महल में गए, अपने आश्रम में गए। आज कयाधु गर्भवती थी, परंतु संतों की कृपा से, क्योंकि ये बात सत्य है, संतों के आश्रम पे हमेशा पूजा पाठ, धर्म शास्त्र की चर्चा होती रहती है।
उस धर्म शास्त्र के प्रभाव से वो बालक सुंदर भक्त बना। और ये बात सत्य है कि हमारी जो माता बहनें हैं और गर्भवती हो, उन्हें सबसे ज्यादा रामायण का पाठ करना चाहिए, राम कथा श्रवण करनी चाहिए, जिससे कि बालक हमेशा आज्ञाकारी उत्पन्न होता है। और आज के समय की बात की जाए तो हमारी माता बहनें गर्भवती के समय ज्यादा से ज्यादा क्या देखती हैं, या तो मोबाइल, और मोबाइल नहीं तो टीवी में जाने कौन कौन से नाटक आते हैं, सास बहू की लड़ाई, जाने कौन कौन से नाटक हैं भैया, दिया बाती। अरे हम तो देखिए ना, समय का तो दिया बाती, कौन कौन से अनेकों नाटक आते हैं। तो नाटक के प्रभाव से बालक भी वैसा ही उत्पन्न होता है। आज हमारे बूढ़े बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, अगर उनसे कह दिया जाए कि स्क्रीन टच मोबाइल चला के दिखा दो तो वो नहीं चला सकते हैं। और 5 वर्ष का बालक मोबाइल को चला रहा है। ये बात सत्य है कि जैसा गर्भ में बालक हो और आप जैसा करोगे वैसा प्रभाव बालक के ऊपर पड़ता है। बोलिए भगवान की जय हो। जब तक ये सर्वत प्रसादी चल रही है, क्या है भैया, तब तक महाराज आप तो कह रहे हो कि चलने दो, पर ये चलने दो तब तो है ना, कचरियां सी बेच रही है, तमाम भटक रहा है। इसलिए 2 मिनट हरि नाम कीर्तन, और उसी के बीच जिस कार्य को कर रहे हो अतिशी को कर लो। मेरे साबरी सलोने कन्हैया, मेरी साबरी सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं। मेरी साबरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरी साबरी सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सामने सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा जलवा तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरी साबरी सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है।
सुना है, ना देखा उसने तेरा जलवा, ना देखा उसने तेरा जलवा, वो जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है, मेरे सामने चलो भैया तेरा जलवा, मेरे सामने चलो भैया तेरा जलवा कहाँ कैसे? हाँ कैसे बंद है वो? सत्संग का प्याला, हमने पिया है सत्संग का प्याला, मेरा पूरी की मधुरा नहीं तेरा जलवा कहाँ पर नहीं वृंदावन या गोवर्धन आप लोग गए हो तो वह रिक्शे वाला भी ये नहीं कहेगा अपना बहन जी अक्का बाबा क्या बोलेगा, बहन जी राधे राधे, भाई साहब राधे राधे, बाबा राधे राधे। वो लोग रोजो वृंदावन जाते वहाँ राधे ही राधे वहाँ राधे राधे राधे, वहाँ लगती है सच की कचहरी, वहाँ रैया सच की कचहरी, वहाँ लगती है सच की कचहरी, कोई झूठी अदालत नहीं है, वहाँ लगती है सच की कचहरी, कोई झूठी अदालत नहीं है, वहाँ लगती है सच की कचहरी, कोई झूठी अदालत नहीं है, वहाँ लगती है सच की कचहरी, कोई झूठी अदालत नहीं है। मेरी सावरी सलोने कन्हैया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, मेरे सावरे सलोने कन्हैया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। बोली चितचूर भगवान की जय हो, जय हो। बोलो अष्टवत्सल भगवान की जय हो। आज नारद जी के यहाँ पर आप तो लोटन
कयादु पहुंचे और उधर हिरण्यकश्यप अपनी तपस्या को पूर्ण कर कर जैसे ही अपने आश्रम पर लौटा तो क्या देखा कि धर्मपत्नी कयादु घर पर नहीं है। आज कयादु को लेकर नारद जी जैसे ही आए तो हिरण्यकश्यप को बताया कि हे हिरण्यकश्यप, आपकी जो धर्म पत्नी थी इंद्र ले जा रहा था, मैंने उनसे आपकी धर्म पत्नी को बचाया और अपने आश्रम पर सहारा दिया। अब आप अपनी धर्म पत्नी को संभालें। आज कयादु हिरण्यकश्यप के साथ रहने लगे। इधर हिरण्यकश्यप की पत्नी कयादु के एक बालक हुआ जिसका नाम नारद जी ने प्रहलाद रखा। बोली प्रहलाद जी महाराज की जय हो। आज प्रहलाद कुछ बड़े हुए, बड़े होने के बाद प्रहलाद को विद्या अध्ययन कराने के लिए गुरुकुल में भेजा गया, क्योंकि कहा जाता है नो विद्य चित्ततो जासे तो निशास्तताः श्रोतेषु दृष्टेषु गुणेषु विवस्थितम् दत्तेन्द्रिया प्राण शरीर विशधा प्रसन्नता रहता सुरा। आज हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को गुरुकुल में शंका मरकट के यहाँ पर विद्या अध्ययन करने के लिए पहुंचाया। कुछ दिन होने के बाद आज प्रहलाद जी को अपने घर बुलाया। जैसे हिरण्यकश्यप के पास आया तो पूछा कि पुत्र, तूने क्या विद्या ग्रहण की है? तब प्रहलाद जी कहने लगे कि पिताजी, मैंने जो विद्या ग्रहण की है वो मैं आपको बताता हूँ कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणं पाद सेवनो अर्चनं वंदनं दास्यं नवदा भक्ति का सुंदर वर्णन बताया कि गोविंद का भजनों का सुंदर श्रवण करो, गोविंद का कीर्तन करो। स्मरण करना है तो गोविंद का करो, गोविंद के चरणों की सेवा करो। पाद सेवनम अर्चनम, अगर अर्चन करना है तो गोविंद का करो, वंदन करना है तो गोविंद का करो। वंदनम दास्यम, अगर दास्य भाव रखना है तो गोविंद से रखो, क्योंकि तुलसीदास बाबा भी तो कहते हैं कि प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। तुलसीदास बाबा बताते हैं कि पहले भगत संतों का संग, दूसरी भगत मम कथा प्रसंगा, गोविंद की कथाओं को श्रवण करो। गुरु पद पंकज सेवा
सरे भगति अमान। अपने गुरु या ब्राह्मण की सेवा, गुरु पद पंकज सेवा, गुरु के चरणों की सेवा करो। चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तजिका। चौथी भगत बताई है तो गोविंद का गुणगान, मंत्र जाप मम गण विश्वासा। पंचम भगत सुबेद प्रकाश। गोविंद का जप करो। पांचवी भगत हमारे गोविंद का नाम लो। सततमशील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। अपने जीवन में शीलता प्रधान करो। सप्तम सममोह माया जग देखा, मोटे संत अभिजो कर लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखे परदोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसा हर सन दीना। सुंदर नवता भक्ति। आज ध्रुव ने जैसे ही, प्रहलाद जी ने जैसे ही नवता भक्ति का वर्णन बताया, हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया और कहने लगा, क्या यही तूने सीखा है? देखिए कितनी जोर से ताली बजाई आप लोगों ने किसी विद्वान की सम्मान को इकट्ठा। हाँ देखो और धीरे बजाइए। तू कृष्ण कहने से तर जाएगा,